मेरे मुसलमान भाइयों, अगर नमाज भी पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ो। कुरान ये कहती है, हमारी पाक कुरान क्या कहती है सुनिए, कि नमाज छोड़ो, सांप दिखे तो मारो। सांप है बीजेपी आरएसएस, इन्हें मारो। आज राहुल गांधी उसे आगे बढ़ा के कहते हैं अब अल्पसंख्यकों का जो चोला ओढ़े रहते थे वो अब नहीं है, अब सीधा मुस्लिम बोलो। ये हताशा, ये निराशा, घबराए हुए राहुल गांधी अब ये बात कह रहे हैं। और इसी पे कांग्रेसी क्या कह रहे हैं वो भी बता दूं। राशिद अलवी कहते हैं कर्नाटका में तो हमारी सरकार है, मतलब कांग्रेस की सरकार है, वहां मुसलमानों के 400 परिवार ऐसे हैं जिनके घर गिरा दिए गए, तो फिर ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? अब आप मुझे बताइए, जब हम बात कर रहे हैं कि इस चुनौती भरे समय में भारत के साथ खड़े हो जाइए, अपना अपना योगदान पूरा करिए, उस वक्त राहुल गांधी को सांप्रदायिक राजनीति दिखाई दे रही है। और ये बहुत चिंताजनक है, बहुत दुख की बात है। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ऐसा बिदक जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष की क्या मर्यादा होनी चाहिए। वो अपनी संविधान की जो शपथ ली है उसे भी भूल जाते हैं। और हमारा कार्य है कि इन मुद्दों को हम उठाते रहें, राहुल गांधी को आईना दिखाते रहें, संविधान याद दिलाते रहें। जैसा मैंने कहा, विद और विदाउट राहुल गांधी भारत आगे बढ़ेगा, मजबूती से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस इशू से रिलेटेड, देन आप पूछ लीजिए। देखिए, पिछले 80-85 दिनों से अगर कांग्रेस की प्रेस वार्ता देखिए या उनके बड़े लीडर्स का बयान देखिए, तो उन्होंने कहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, इसलिए कि तेल के दाम बढ़ गए हैं। हम तेल यहाँ पर हमें तकलीफ होने वाली है इसलिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है। तो जिस कंट्री में अभी गौरव भाटिया जी ने नाम लिया, कई कंट्रीज का जहाँ पर तेल के दाम बढ़े हैं पिछले 85 दिन में 21% से लेके 99% तक दाम बढ़ाए गए उन कंट्रीज में, क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी गलत थी? पहले तो ये सवाल उठाना चाहिए उनसे कि आप जिस तरह का आप स्टेटमेंट देते हैं, पहले अपनी समीक्षा कीजिए। दूसरी बात, पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत जो है आज सबसे तेज रफ्तार से इकोनॉमी चल रही है पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। इंक्रीमेंटल जीडीपी जो है पूरे दुनिया का, ग्लोबल जीडीपी का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो उसमें सबसे बड़ा लगभग 20%, 18 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो भारत से होता है। तो भारत जो है पूरे दुनिया के जो जीडीपी है उसका ग्रोथ इंजन जो है भारत है, ये बताना चाहता हूं आपको। तीसरी बात जो बड़ी अहम बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है भारत में बढ़े हैं बहुत मार्जिनली, लेकिन जिस दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सब ज्यादा बढ़े हैं। और ऐसी कंट्रीज में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जिसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने बयान किया था कि भाई चाइना को देखिए, आप जापान को देखिए, जहां पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। आज अभी गौरव जी ने दाम बताया उसके, जो तेल के दाम बढ़े हैं वो वहां पर 47% बढ़े हैं, चाइना में, जापान में 21% बढ़े हैं, और ऐसे बहुत सारे। और आप देखिए यूएई में जहां तो भंडार है वहां भी 86% दाम बढ़े हैं, वो डीजल के दाम बढ़े हैं। एक चीज गौरव जी ने कहा, जो महंगाई के बारे में कहा, बेसिकली जो है यो सीपीआई नहीं था, वो जो तेल के दाम पिछले 85 दिन से बढ़े हैं उसका उन्होंने ये किया, और उससे जो महंगाई पर असर पड़ा है। आज देखिए हमारे भारत, आप जो कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी को अपना समय देखना चाहिए। ऐसी ग्लोबल
ऑयल शॉक के बिना वहां पर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होती थी, और अभी इतने शॉक के बावजूद इन्फ्लेशन में जो है वो हमारा भी 4%, जो कि हमारी पॉलिसी है कि 4% +-2। एमपीसी जो है ध्यान रखती है उसका कि इसको इंश्योर करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक कमेटी बनाई आरबीआई की निगरानी में, जो मॉनिटर करती है जो सीपीआई को, मतलब 4% +-2 में होना चाहिए, वो आज पूरे तौर से मेंटेन है। इतने प्रेशर के बावजूद भी जो है महंगाई नहीं बढ़ रही, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास देखना चाहिए कि उनके समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन, जितने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उस वक्त के उठा के देखिए, वो चरमराते मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स और पॉलिसी पैरालिसिस थे। और आज तेज चलती हुई अर्थव्यवस्था से दुनिया को जो है सारी जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, और भारत जो है उसमें 6.5-7% का जो एक्सपेक्टेशन है वो आसानी से पूरा करेगा। इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ मिसलीडिंग है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है, हकीकत उनको ही पता है, और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, चाहे समाज को तोड़ने का या समाज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है नजरिया उनका गलत फैलाने का काम करते हैं। आज आप जरा देखिए, ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज है जितनी, वो अब्जॉर्ब कर रही है कितना, हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान जो सरकार को हो रहा है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी कर रही है। अभी गौरव जी ने बताया कि 85 दिनों में हमने बहुत मार्जिनल तेल का दाम बढ़ाया, तो बाकी दिन जो लॉस है वो तो सरकार कर रही है। प्लस आप देखिए जो स्टेबलाइजेशन फंड 1 लाख करोड़ का था उसको भी इस्तेमाल किया, वही उसी में से जो सरचार्ज था उससे निकाल के 1 लाख करोड़ का फंड बनाया था उसको भी इस्तेमाल किया। तीसरी चीज जो है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना था, वो इसी पैसे से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम, जो गरीब नागरिक है उनके हाथ को मजबूत करके मजबूत बनाना था, पकड़ के मजबूत बनाने का काम किया, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जो पूरे देश में, ये हमारी सरकार ने किया, जो कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा खाया लेकिन कभी देश को मजबूत बनाने का काम नहीं किया। हमने पिछले 11 साल में 12 साल में देश को मजबूत बनाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और देश के नागरिक को मजबूत बनाया। इसीलिए पॉवर्टी लाइन से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मैं एक बात, सबसे पहले जो आंकड़े पेश किए गए, दोनों ऑडियो आ रहा है, हाँ, जो आंकड़े पेश किए गए वो दोनों पे पेश किए गए, ओवरऑल इन्फ्लेशन, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा तेल की कीमतों में विश्व भर में कितनी उछाल आई है, ये दोनों पेश किए गए। लेकिन एक बात जरूर आ रही है और हर कोई ये बात कह रहा है, ये कैसा ढोंग है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का। आप कहते हैं कि तेल की कीमत बढ़ा दी है, जब एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई तो यह संवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हटाई, लेकिन वैट लगता है, हम सब जानते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। यह आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जहां दिखे हैं उनसे यह सवाल पूछिएगा। संविधान जेब में रख के घूमने से बुद्धि तक नहीं पहुंचता है। जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279A, पहला सवाल यह है, बहुत चिंता है आपको, सर्वसम्मति से सारे फैसले जीएसटी काउंसिल के अभी तक एक कन्वेंशन बना है, लिए जाते हैं। पेट्रोल डीजल को सहमति दीजिए और जीएसटी काउंसिल में कहिए कि हां जीएसटी में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वैट तेलंगाना में 35.2% पेट्रोल पे, 35.2%, केरला में 30%, ₹1 एडिशनल सेल्स टैक्स, 1% सेस और ₹2 सोशल सिक्योरिटी सेस। कर्नाटका में 29%। ये आंकड़े आप नोट कर लिए, ये वैट है, ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार लगाती है। कम करिए ना थोड़ा सा, राहुल गांधी जी हिम्मत दिखाइए। केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, आप भी घटाइए। और गुजरात में 17.7%, उत्तर प्रदेश में 19.36%, दिल्ली में 19.4% और महाराष्ट्र में 25%।
सबसे ज्यादा अगर कहीं वैट है तो वो तेलंगाना में है। ये बात राहुल गांधी को अगर जानकारी नहीं है तो हमारे माध्यम से उनको जानकारी दी जा रही है। और एक आंकड़ा और दे देता हूं, जो पेट्रोल की कीमत 10 साल में यूपीए की सरकार में बढ़ी, ये थी 115% के आसपास, और डीजल पे 155%। और जो 12 साल में एनडीए सरकार में बढ़ी है तो ये पेट्रोल पे करीब 40% और डीजल पे करीब 68 से 69%। अब आप मुझे बताइए 115% ज्यादा है या 40% ज्यादा है? मैंने जैसा कहा, संकट के समय में भी अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहे, जनता भी मजबूत रहे और भारत भी मजबूत रहे, ये संभव कोई कर रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अंदर से खोखला करने का जो प्रयास कर रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। ये वाला सवाल छोड़ो, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो बिंदु उठाए हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने मीडिया के साथियों से कि उसी पे केंद्रित अगर प्रश्न रखेंगे तो हमें भी आसानी रहेगी कि जनता तक हमारी बात मजबूती से पहुंचे। मैं दे दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता की एक जिम्मेदारी होती है और एक सीमा होती है। सरकार क्या निर्णय लेगी इस पे हम यहां पे कोई वक्तव्य दे, ये उचित नहीं होगा। तेल कंपनियां क्या निर्णय लेंगी वो भी उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो एक प्रवक्ता कह सकता है, हर निर्णय जो होगा वो भारत के हित में होगा और जनता के हित में होगा। और दूसरी बात जो आपने कही, तो मैं तथ्यों के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी कुछ साल पहले दिवाली का त्योहार था, जनता को राहत मिली। केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाई और सबने कहा अब की दिवाली खुशियों वाली। उसके बाद फिर से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने वैट कई अवसरों पे घटाया। लेकिन दुख की बात यह है, चाहे हिमाचल हो और उस वक्त राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, वैट नहीं घटाया गया। जब चुनाव सर पे आ गए तो अशोक गहलोत जी को लगा कि हारने जा रहे हैं, तो शायद उन्होंने थोड़े वैट को कम किया, लेकिन चुनाव तब भी हार गए। आज बात यह हो रही है, जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है और भाजपा शासित राज्य जो भाजपा की संवेदनशील नीतियां हैं उसके तहत पहले भी वैट घटा चुके हैं, कांग्रेस शासित राज्य जिनमें वैट सबसे ज्यादा है, तेलंगाना में 35%, केरला में 30% और आगे मैंने बताया 3-4 रुपए और कर्नाटका में 29%।